पिछले दिनों मेरे दोस्त कालम निगार शाहिद सिद्दीकी साहिब की पोठोहार पर लिखी गई किताब पोठोहार खेतों दिल रिबा पर एक तकरीब थी। मेरे लिए हैरानी थी कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बड़े हॉल में सामीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। बहुत से प्रोफेसर साहिबान के अलावा तालिब भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जो आखिर तक हाल में बड़ी दिलचस्पी से मुकर्ररीन की गुफ्तगू तहम्मुल से सुनते रहे। वहीं बैठे मुझे ख्याल आया कि दुनिया का आसान तरीन काम बोलना और मुश्किल काम किसी को सुनना होता है। इसलिए जब बोलने की मेरी बारी आई तो मैंने कोशिश की 5 मिनट से ज्यादा बात न करूं। बिग कार्नर जेहलम के दोस्त गगन शाहिद भी मौजूद थे और हाल के बाहर उनके सिटाल पर रश देखकर तसल्ली हुई कि अभी किताबों से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं और बड़ी तादाद में। इस मजमा में घिरे शाहिद सिद्दीकी को किताब से मोहब्बत करने वालों को अपनी किताब पर ऑटोग्राफ देते देखकर एक अजीब सी खुशी हुई और इत्मीनान महसूस हुआ कि ये सदी किताबों की आखिरी सदी ना होगी। तकरीब के बाद एक और शानदार अदीब इरफान जावेद से इस्लामाबाद क्लब में मुलाकात हुई। उन्होंने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि यूरोप में कभी कंडल बड़ा मशहूर हुआ था कि हाथ में एक फोन टाइप डिवाइस पकड़कर डिजिटल आई बाकिस पड़े। कुछ अरसा तो उसकी धूम मची के चली जी कागज किताबों और घर में अलमारियों से जान छटी। किताबें घर में कहाँ रखेंगे, ये किस्सा पुराना हुआ। अब हजारों वो लाखों किताबें एक छोटी सी डिवाइस में मिल जाएंगी और पढ़ते रहें, लेकिन अब वही यूरोप किताब के लम्स को मिस कर रहा है। कंडल के टच में वो मोहब्बत प्यारा खुशबू कहाँ जो आपको किताब के लम्स में महसूस होती है। किताब के औराक से उठने वाली धीमी और मीठी खुशबू आपको किसी और जहां में ले जाती है। आप दोनों हाथों से किताब पकड़े, नजरें कागज पर जमाए और किरदारों में गुम जो महसूसात का तजर्बा करते हैं वो आपको कंडल आई बक्स में नहीं मिलता। इसलिए अब यूरोप दोबारा किताब कल्चर की तरफ लूट आया है। इरफान जावेद की बातों से याद आया कि कुछ बरस पहले ई बक्स और डिजिटल मीडिया ने किताबों की दुकानें बंद करा दी थीं, जिस पर लोगों को खदशात लाहिक हुए कि कहीं ये नई सदी किताबों की आखिरी सदी साबित ना हो। मुझे याद आया कि जब कभी लंदन जाना होता था तो वहां बड़ी अट्रैक्शन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में वाक़े 2-3 मंजिला बिग स्टोर बेओर्डन्स होती थी। वहां अब घंटों गुजार सकते थे और कमाल की किताबें मिलती थीं। 1 साल पहले लंदन गया तो एक दोस्त साथ था। मैंने कहा चल बेओर्डन्स चलते हैं। तवील वॉक के बाद जब वहां पहुंचे तो दुकान गायब थी। यूं लगा जैसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। परेशान होकर काफी देर इधर अलिफादेर फिरते रहे कि शायद हम गलत एड्रेस पर आए हैं, लेकिन पता चला कि दुकान कब की बंद हो चुकी है। शायद मजीद खसारा नहीं उठाया गया और किताबों की एक आला चीन बंद हो गई। काफी देर तक वहां अफसुर्दा खड़ा रहा जैसे कोई बड़ा नुकसान हो गया हो। अब मगर किताबों की दुकानों पर जाना होता है तो लगता है नई दुकानें खुल रही हैं। लोग अब दोबारा किताब की तरफ लूट आए हैं। अब दुकानें फैल रही हैं, किताबों की दुकानों पर रश बढ़ रहा है। एक मुनते रही है जिसे जानबूझकर हमारे पब्लिशर्स ने प्रमोट किया है कि लोग किताबें नहीं पढ़ते। मुझे कभी समझ ना आई कि अगर किताबें नहीं बिक रही या नहीं पढ़ी जा रही तो फिर पब्लिशर्स और बुक शॉप ओनर्स कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। चली मान लिया कि 1-2 साल वो शौक से किताबें छापते या बेचते रहे, लेकिन 20-30 बरस तक कौन घाटे में दुकान चला सकता है। मकसद वही था कि अदीब अशार को पैसे न देने पड़े, बस वो इसमें खुश रहे कि इसकी किताब छप गई। वो बेचारा डर के मारे पैसे नहीं मांगता कि कहीं पब्लिशर दूसरी किताब छापने से इनकारी ना हो जाए। दुनिया भर में पब्लिशर्स अदीबों के पीछे होते हैं, वो नखरे करते हैं कि लाखों डॉलर्स एडवांस लेते हैं और हमारे यहाँ अदीब पब्लिशर्स के मिन्नत तरले कर रहा होता। अक्सर हजरात तो जेब से पैसे देकर किताबें छपाते हैं, लेकिन यकीनन कुछ पब्लिशर्स हैं जो रॉयल्टी भी देते हैं और उनकी छापी गई किताबों के कई एडिशंस छुपते हैं। लेकिन मेरी ये कंफ्यूजन इस दिन दूर हुई जब 4 बरस पहले शाहिद सिद्दीकी वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी थे और किताब मेला हुआ था। इस मेले में गुफ्तगू का सेशन पब्लिशर्स के साथ भी रखा गया था। शुरका में पाकिस्तान के मशहूर पब्लिशर्स शामिल थे। उन्होंने इस सवाल को एक ही लाइन में खत्म कर दिया कि अगर किताबें ना बिक रही होती और इस कारोबार में पब्लिशर्स और कुतुब फरोश को प्रॉफिट ना होता तो वो ये काम कब का बंद कर चुके थे। इन पब्लिशर्स का कहना था कि मियारी किताबें आज भी धड़ाधड़ बिक रही हैं। लाहौर और जेहलम और कराची के पब्लिशर्स जिस तरह की आला किताबें छाप रहे हैं वो अपनी जगह एक काबिले तहसीन बात है। राशिद अशरफ को इसलिए क्रेडिट देता हूं कि वो नौजवान उन नायाब किताबों को दोबारा छाप कर नई जिंदगी दे रहा है जो 100-150 साल पहले छपी थी। उन्होंने जिस तरह पुरानी किताबें हिंदुस्तान से मंगवाकर उर्दू अदब की खिदमत की है,
इस पर उन्हें इनाम मिलना चाहिए, बल्कि हुकूमत को चाहिए कि वो जहां अदीबों के लिए हर साल इनाम और मेडल का ऐलान करती है, इस तरह पब्लिशर्स के लिए भी इनाम अवार्ड मुख्तस करे ताकि पाकिस्तान में किताब के कल्चर को मजबूत किया जाए। बिलाशुबा जहलम के दो भाइयों ने किताबों की इशात का नया ट्रेंड सीट किया है, जिसका पूरी मार्केट पर असर पड़ा है कि अब दूसरे पब्लिशर्स भी अपनी क्वालिटी बेहतर करने पर मजबूर हैं, जिससे रीडर्स को जहां अच्छी किताबें मिल रही हैं वहीं प्रोडक्शन क्वालिटी भी कमाल की होती जा रही है। नौजवान अदीब इरफान जावेद से लिटरेचर पर बात होने लगी। जितनी मेहनत से इरफान जावेद ने अहम खाके लिखे हैं वो अपनी जगह बड़ा काम है, खुसूसन जो खाका उन्होंने शकील आदिलजादा का बाजीगर के नाम से लिखा है वो अपनी जगह एक क्लासिक। मैंने कहा, इरफान भाई, आपकी बाकी तहरीरें और किताबें अपनी जगह अहम होंगी, लेकिन जो मेहनत अपने अपनी हालिया किताब अजायब खाना पर की है वो काम आने वाले कई बरसों तक याद रखा जाएगा। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये किताब उर्दू की क्लासिक किताबों में शुमार होगी तो गलत ना होगा। इरफान जावेद जो एक बड़े लिटरेरी इंसान की तरह आजिजी और इनकिसारी का पैकर हैं, फौरन कहने लगे, कहाँ इवाज़न दोस्त और मुख्तार मसूद और कहाँ मेरी अदिन से कोशिश। मैंने कहा कि यकीनन हर किताब का थीम और ट्रीटमेंट अलग होता है, इसका जायका भी मुख्तलिफ होता है, लेकिन अब की किताब अजायब खाना में इतना मीटरेल और ताकत है कि ये क्लासिक किताब जल्द नहीं भलाई जा सकेगी। मैंने आज तक ऐसी किताब उर्दू में शायद ही पढ़ी हो जिसमें इतनी सारी कहानियां, नई नई बातें और मालूमात छपी हुई हैं। आप इस किताब के अजायब खाना में वाकई गुम हो जाते हैं। मैंने अब तक इस गैर मामूली किताब अजायब खाना के 4 अब्वाब पढ़े हैं और यूं लगता है आधी दुनिया की बातें पढ़ ली हैं। खुशी है कि रोज रोज नई शानदार किताबें छप रही हैं, अदीब शायर लिख रहे हैं, बिक रही हैं। शाहिद सिद्दीकी की पोठोहार खितोएं दिल रिबा हो या इरफान जावेद का अजायब खाना, आप उनमें डूबते चले जाते हैं। मार्क ट्वेन का फिक्रा बार बार दोहराने को दिल चाहता है कि किताबें हों दोस्त हों लेकिन ज़मीर मुर्दा हो तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है।